हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया। चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बार बार मैं डाइपोल शब्द यूज नहीं करूंगा, ठीक है? तो शॉर्ट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, ठीक है? इसके वजह से एक्सियल पॉइंट पर एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तूने ये शब्द सुना हुआ है, लेकिन तूने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था। अब इस पहले में आप क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है? तो आज का लेक्चर थोड़ा सा फैमिलियर लेक्चर ही है, प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है। सर क्या पढ़ा रहे हो, फैमिलियर सारे चीज़। देखो होता क्या है, थोड़ा सा समझ लो बात। अगर 100 स्टूडेंट क्लास में रहते हैं ना, तो उसमें से 95 तो ठीक है, चलो कोई नहीं, हमें समझ में आ गया, चलने दो। 5% सर ये चीज़ तो आपने बताया ही नहीं, तो इसलिए सारी बातों को समझ ही लो। एक दो क्लास ज़्यादा लग जाए, क्या है, क्रिस्टल क्लियर तो हो जाएगा। एक तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई हाँ, ये चैप्टर तो पूरा तो हो गया सर की तरफ से, ठीक है? तो इसलिए चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो एक मैग्नेट है, ये -m साउथ पोल को बता रहा है, और ये +m जो है ना, ये लाइन बना रखा है मैंने, ये इसके पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है? और ये जो है ना +m, वो नॉर्थ पोल को बता रहा है। और इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो निकालनी है, तो तुमने पढ़ा है यहाँ पर। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तुमने मोनोपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला है, B = कितना निकाला है बताओ? या फिर तुम ऐसे जानते भी हो, B = F/m होता है नहीं? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो यदि तुम देखोगे यहाँ पर, इस -m के कारण, मतलब नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ के कारण, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ठीक है? वो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, तो अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? और ये जो होगा +m, दैट विल रिपेल, ठीक है? तो B- होगा, माइनस लिख लो इसको, B- ओके, -m के कारण, B +m के कारण। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? अगर मान लो हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इसके वजह से, ठीक है? तो B- पोल स्ट्रेंथ, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे? μ0/4π इनटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस, P तक का डिस्टेंस कितना होगा बताओ मुझे? m, ये पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड लेते हैं, और अपॉन r², तो यहां से यहां तक बीच में मिडिल जो डिस्टेंस होता है वही लेते हैं डाइपोल मोमेंट का। तो 2l है, तो इसका हाफ l हो जाएगा, l + r, या r + l का स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? B के कारण। अब देखो इसका डायरेक्शन किधर की किधर होगा? -m, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। जो पोल है ना, मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? -m से +m के बीच, ये इस तरह से। तो ये m है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर से होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है? तो पढ़ा ही है मन। तो साउथ क्या? नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ को बताता है। अब देखो ये इतना समझ में आया, तो हम B+ के कारण करते हैं, ये वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, इसको पूरे को वेक्टर फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ भी लगा लो B- और यहाँ B+। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो μ0/4π इनटू m/, यहाँ से ये r + l था, क्योंकि मिडिल पॉइंट से हम r डिस्टेंस ले रहे थे P का। तो यहाँ से क्या होगा? r - l, नहीं, r-l²। और इसका डायरेक्शन जो होगा, इस +b का जो डायरेक्शन होगा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्या हमें बात समझ में आ रही? ऐसे P से राइट साइड की तरफ। अब हमें दोनों नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट P पर, ठीक है? तो P पर अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, P- B+, क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा अब यहाँ से μ0/4π इनटू m/r + l का स्क्वायर, -m
कैप प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन, देखिए आर माइनस एल का स्क्वायर एम प्लस में। ओके, अब इसको ये समझ में आ गया तो अब इधर लिखिए, ये माइनस, यहाँ पर माइनस एम आ जाएगा। अब बाकी जो जो चीज कॉमन है, देखो एक एम प्लस में है, ये कैपिटल एम है, ये मैग्नेटिक मोमेंट को बता रहा है, स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ को बता रहा है। ठीक है, तो अब इसको बाहर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। ओके, और ये एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और ये जो है ना यहाँ से 1 अपॉन आर प्लस एल, और यहाँ एल है तो ये माइनस एम कॉमन हो गया ना, तो ये तो काम करो ऐसा है कि इसको पहले लिख लो 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एम कैप हो जाएगा। हमने ये कॉमन ले ली ना एम कैप। एम कैप क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो ये माइनस साइन जो है ना, ये इस वाले में हमने बाद में लाना चाहा। अगर हम यहीं से ले लेते तो यहाँ पर माइनस आ जाता और ये चीज यहाँ आ जाता और ये यहाँ आ जाता। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कि माइनस में आएगा फैक्टर, सॉल्व करने के लिए सुविधा हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। वैसे कोई बात नहीं, आप जैसा चाहे इसको आगे रख सकते हैं, इसको पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बी जो है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये देख इधर म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई। ओके, ये जो चीज कांस्टेंट था उसको हमने बाहर निकाल लिया। देखो इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, ओके, इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू एम कैप। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा, और बी इक्वल टू इतना हो जाएगा म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई। ओके, और ये जो है ना इतनी आर माइनस एल है, तो आर प्लस एल है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन, ये टोटल हम लिखेंगे ना तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2 आर एल। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये एम कैप है, और ये जो है ना इसको ये ऐसे है। ठीक है, तो इसको करोगे ना तो म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई इंटू 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एम कैप। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये बातें अगर समझ में आ रही है तो इसको मैनिपुलेट करके इसको रफ करता हूँ मैं। अब तुमको ये भी समझ में आ गया होगा इसको मैनिपुलेट करके 2kp कैसे लाते हैं। 2kp वहाँ लाते 2km लाएंगे, कैपिटल एम। इसको रफ करता हूँ मैं, बता। यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाल लिया था। अब इसको आगे करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, और एम इंटू 2l। ठीक है, 2l डिस्टेंस है, इससे हमको मैग्नेटिक मोमेंट मिलने वाला है। इसके लिए इस वजह से इसको सेपरेट कर लिए अलग, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर, ये एम कैप है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू 2l, इसको लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, और इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर, ये एम कैप है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये पूरा के है, इसको क्या कहेंगे, के इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, और के ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, के एम इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर एम कैप। ओके, इफ एक तो ये मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में, अब 2k इसको लिख लो अगर लिखना चाहते हो थोड़ा सा अच्छे से, ओके, और इफ r इज ग्रेटर देन l, l से बड़ा है, तो क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 2km r अपॉन r टू द पावर 4, क्योंकि डोमिनेट कौन कर जाएगा, r, तो a m के। ओके, क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये b इक्वल टू b जो हो जाएगा ना 2k, r से r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये r क्यूब हो जाएगा, और 2km अपॉन r क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, m क्या। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये, और इसका पॉजिटिव साइन ही बता रहा है डायरेक्शन किधर होगा,
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड intensity will be along the magnetic moment, मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये है आंसर। समझ में आ रही बात है इतनी? ठीक है, अब इसको रफ करते हैं और फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके प्यारे बच्चों, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर कुछ बातें आपको याद होगी। जैसे ये मैग्नेट है पूरा और इसके बीच से ये लाइन पास हो रही, ठीक है, और ये पोल स्ट्रेंथ प्लस m है और ये माइनस m है, और ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा। ठीक है, ये P पॉइंट से ये जो पोजीशन वेक्टर होगा इसका डिस्टेंस, ये एंगल बना रहा है थीटा। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? और इसके मिडल से इस P पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो r है। ठीक है, अब हमें निकालना ये है, यहाँ पर ये थीटा है। अब हमें निकालना ये है P पॉइंट पर कि कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक है, माइनस बी के कारण प्लस बी के कारण। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल एट पॉइंट P पॉइंट पर जो साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा ये देखना है। देखो B माइनस, ठीक है, B माइनस, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा। ठीक है, देखो, लेकिन जितना एक्सियल पॉइंट पर हो रहा था B माइनस, नेट नहीं, नेट तो कम हो जाएगा, तो वो उतना ही होगा, लेकिन एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। देखो इधर, इसकी वजह से यहाँ पर ये जो है ना, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं बातें समझ में आ रही? अगर हम पैरेलल ड्रा करें तो, और ये हो जाएगा ये B माइनस, ओके, B माइनस कॉस थीटा। ओके, और अगर इसके देखें तो इसके भी यहाँ पर आ जाएगा थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये B प्लस कॉस थीटा। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही? मतलब दोनों का कॉस कंपोनेंट तो आएगा, लेकिन साइन कंपोनेंट के साथ क्या होगा, देखो इधर ये ऐसे है, और इधर जब आएंगे तो B प्लस साइन थीटा, एंड नीचे जब आएंगे तो ये क्या होगा, B माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम ही रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, B माइनस के कारण अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, और m अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा वो बताओ। देखो यहाँ से यहाँ तक का तो L है, और ये डिस्टेंस क्या है, R है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, r² प्लस L²। नहीं, कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से तो यही तो जानते हैं हम। ठीक है, पाइथागोरस में बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट, तो हाइपोटेनस मिलता है, तो ये हाइपोटेनस हो गया कितना, r² प्लस L²। इसको लिखो r² प्लस L² का होल स्क्वायर। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r² प्लस L²। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा B माइनस। अब चलो B प्लस भी करोगे ना तो सिमिलरली B प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बात तो यही है, पोल स्ट्रेंथ हम लेते नहीं है, उसका साइन तो लेते हैं ना, पोल स्ट्रेंथ लेते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ नहीं लेते, नहीं, पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस प्लस साइन थोड़ी ना लेते हैं। अब ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में इस तरह का नहीं करते हैं, तो ये यहाँ पर m अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, r² प्लस L²। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r² प्लस L²। मेरे यही कहने का मतलब था, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, लेकिन होगा क्या कि एक जो कंपोनेंट है साइन कंपोनेंट विल गेट कैंसिल एंड कॉस कंपोनेंट विल गेट एडेड। ओके, here साइन कंपोनेंट फुल जो साइन को लिखते हैं ना, ऐसा या नहीं लिखते हैं। ठीक है, साइन कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will cancel each other, will cancel each other, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे।
बट कॉस कंपोनेंट, कोसाइन कंपोनेंट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कोसाइन कंपोनेंट विल बी एडेड, ये दोनों क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो बी नेट कितना लिखेगा तो बताओ मुझे। बी नेट इक्वल टू बी माइनस का कॉस थीटा एंड प्लस बी प्लस का कॉस थीटा, ओके। और ये किस डायरेक्शन में बताओ मुझे, मैग्नेटिक मोमेंट के, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, लेकिन ये मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। नहीं, ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बताओ मुझे, ये इस डायरेक्शन में लगेगा ना, साउथ से नॉर्थ, इसके अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट कितना लिखोगे, ये माइनस एम कैप। एम कैप यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को बताता है, ठीक है। कैपिटल एम है, प्लीज माइंड दिस, नहीं तो ये स्मॉल एम नहीं है, कैपिटल एम है। अब बस इसको ऐड अप करो, कॉस थीटा लगाओ, ऐड अप करो, बस हो गया। अब ये बी भी तो कांस्टेंट ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो बी को बाहर निकाल लो। मतलब तुमको लिखना क्या है, म्यू नॉट अपॉन, एक बार लिख ही लो, 2b मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो b कॉस थीटा माइनस एम कैप। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? इसको रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। b कॉस थीटा माइनस एम, तो देखो इधर b b के जगह पर कितना लिखेंगे, अभी लिखा था तुम 2 म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा माइनस एम क्यूब, ओके। और ये जो है ना 2 म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बी बाई एच, तो बी एल अपॉन एच अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके। और माइनस एम क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो बी हो गया, और ये म्यू नॉट एम इंटू 2l, ओके, 2l से मल्टीप्लाई कर दी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस एम ओके। तो बी हो जाएगा इतना, और m इंटू 12 को क्या लिखते हैं, कैपिटल एम, मैग्नेटिक मोमेंट, अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ठीक है। तो माइनस एम तो b इक्वल टू इतना है। अब देखो इसमें जो है ना, ये r है, ये पूरा अगर देखा जाए तो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। अभी एक काम करते हैं, इफ इतना तो ठीक है, तुमको एक फॉर्मूला ये याद रखना है, और ये माइनस साइन क्या बताता है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और उसमें प्लस ही था, तो इसका मतलब क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इसको रफ करो, खत्म करो इसको। इफ मान लो इफ r इज ग्रेटर देन l से बड़ा हो, क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो म्यू नॉट एम अपॉन, बताओ मुझे, 4 पाई, r बहुत बड़ा है तो कितना हो जाएगा, r क्यों, ओके, माइनस एम। और माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपोजिट टू द magnetic moment, okay, magnetic field, the direction of magnetic field will opposite to the magnetic moment. लिख लो यहाँ पर, the direction of magnetic field intensity will be opposite to magnetic moment, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बातें? तो ये था 2 एक्सप्रेशन। अब इससे आगे फिर नेक्स्ट करेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क के समीकरण।